हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैरी शो। गाइस, आज हम लेके आए हैं ऐसी खौफनाक घटना जो दिल्ली की है। दिल्ली की एक ऐसे खौफनाक गली की जहाँ पे ऐसे रहस्य भरे पड़े हैं जो आपका भी दिल दहला देंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सच्ची डरावनी कहानी। दिल्ली की एक पुरानी गली में एक ऐसा मकान था जिसे लोग दूर से देखकर रास्ता बदल लेते थे। उस मकान के बारे में लोग ऐसी बातें करते थे। उस मकान के बारे में कहा जाता था कि वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानों के साथ नहीं रहता। लेकिन ये सब बातें रोहित के लिए अफवाह थी। रोहित एक साधारण लड़का था जो पढ़ाई के लिए दिल्ली आया था। उसे एक सस्ता कमरा चाहिए था और काफ़ी ढूंढने के बाद उसे वहाँ पुराना मकान मिल गया। मकान थोड़ा टूटा फूटा था, दीवारें पर दरारें थी और अंदर अजीब सी ठंडक थी, लेकिन किराया बहुत ही कम था। मकान मालिक ने चाबी देते समय बस एक बात कही, रात में अगर कुछ आवाज़ आए तो दरवाज़ा मत खोलना। रोहित हंस पड़ा। उसे लगा ये कोई पुरानी सोच वाला डर है। वो उसी दिन कमरे में शिफ्ट हो गया। पहली रात सब ठीक था। उसने खाना खाया, थोड़ी पढ़ाई की और सो गया। लेकिन रात के करीब 2:30 बजे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रोहित की आंखें खुल गई। उसने सोचा कि कोई पड़ोसी होगा। वो उठकर दरवाजे तक गया और बिना सोचे खोल दिया। बाहर कोई नहीं था। पूरी गली खाली थी, हवा तक नहीं चल रही थी। वो रोहित को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कोई मजाक होगा और वापस सो गया। लेकिन इसके बाद चीजें बदलने लगी। हर रात ठीक 2:30 बजे वही दस्तक सुनाई देती और हर बार बाहर कोई नहीं होता। धीरे धीरे उसके कमरे में अजीब चीजें होने लगी। कभी अचानक ठंड बढ़ जाती, कभी उसे लगता कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। कई बार उसे अपने नाम की आवाज सुनाई देती, रोहित मेरे पास आओ, रोहित मेरे पास आओ। वो घबरा जाता, लेकिन जब मुड़कर देखता तो कोई नहीं होता। एक रात वो पढ़ाई कर रहा था। अचानक उसकी नजर आईने पे पड़ी और उसका दिल सूख सा गया। आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा धुंधला था और आंखें साफ दिखाई नहीं दे रही थी। रोहित तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके हाथ कांपने लगे। जब उसने फिर से आईने में देखा, वो लड़की अब और करीब आ चुकी थी। रोहित जोर से चीख पड़ा और कमरे से बाहर भाग गया। अगले दिन उसने मकान मालिक से पूछा, अंकल, कमरे में कुछ है क्या? पहले तो मकान मालिक ने बात टाल दी, लेकिन जब रोहित ने जोर दिया तो उन्होंने सच्चाई बताई। कुछ साल पहले उसी कमरे में एक लड़की रहती। वो अकेली थी और किसी का इंतजार कर रही थी। एक रात उसकी मौत हो गई। लोग कहते हैं वो किसी के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई नहीं आया और तब से वो हर रात दरवाजा खटखटाती है और जो भी दरवाजा खोलता है वो फिर कभी सामान्य नहीं रहता। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने उसी दिन तय किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए वो दरवाजा नहीं खुलेगा। उस रात ठीक 3 बजे इस बार दस्तक बहुत तेज थी। फिर एक धीमी आवाज आई, दरवाजा खोलो। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को रोक लिया, लेकिन अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। रोहित की सांसें रुक गई। दरवाजे के सामने वही लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। आंखें पूरी काली, होठों पर हल्की मुस्कान और चेहरा जैसे अंधूरा। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर आई। रोहित हिल भी नहीं पा रहा था। वो उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी और धीरे से बोली, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया। एकदम ठंडक भरा हो गया। रोहित को लगा उसका दम घुट रहा है। अचानक लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। रोहित को महसूस हुआ कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। उसकी ठंडी सांसें उसके चेहरे को छू रही थी। फिर एक ठंडी उंगली उसके कंधे पर रखी गई और वही आवाज फिर आई, अब तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। रोहित ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा सब खत्म हो चुका है, लेकिन अचानक सुबह की रोशनी कमरे में आई और सब कुछ गायब हो गया। रोहित तुरंत उठा और बिना कुछ सोचे उसने मकान खाली कर दिया। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ दिनों बाद पता चला उस लड़की की मौत आज तक
एक रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं वो आज भी इंतजार कर रही है किसी ऐसे इंसान का जो उसके लिए दरवाज़ा खोले, और आज भी उस कमरे में हर रात ठीक 2:30 बजे दस्तक सुनाई देती है। अब सवाल ये है, अगर तुम वहां होते तुम क्या करते? दरवाज़ा खोलते या तुम बंद रखते? बताओ आप कमेंट में। आई होप ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो या इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक। थैंक यू गाइस।